सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्वमभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरवती भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तावद् ब्रह्म कथा मुक्ति पदवी तावद् न तिक्ति भावित, तावच्चापि विशृंखलत्वमयतेन लोक भेद स्थित, तावत् शास्त्र विदाम मितः कल कल नाना बहिर्वत्मसु श्री चैतन्य प्रियजनो यावत् न दिग्गोचर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, ये हमारा अनंत काल का इतिहास में, अनंत काल का इतिहास में ऐसा मापिक अनोखा कृपा करुणा वर्षा ये असंभव है। मानव जाति का इतिहास में ये पहली बार ऐसा मापिक अमृत वर्षा, श्री गौरांग महाप्रभु का करुणा, श्री गौरांग महाप्रभु का कृपा जो है, ये मानव समाज का जितना सारे मानव इतिहास का जितना सारे विवादमान विषय है, जितना सारे अशांति है, चारों ओर अशांति फैल रहा है, जितना सारे तर्क वितर्क है, सारे के सारे समाधान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में है। तमाम दुनिया का जितना समस्या है, यूं समझो कि तमाम दुनिया का जहां अनंत काल में, अनंत काल के इतिहास में जहां जितना भी समस्या है, सिर्फ इस जगत का नहीं, तमाम समस्या का समाधान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का अंदर छुपा हुआ है। जितना सारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, पंडित व्यक्ति है, इन लोगों का पास जितना सारी क्षमता है, या तो कोई धनी व्यक्ति का पास जो तो संपत्ति है, जो कुछ भी है, इन सभी के द्वारा, लोक बल के द्वारा, अर्थ बल के द्वारा, विद्या बल के द्वारा, या कोई भी टेक्निक है, कौशल, इसके द्वारा जो कुछ भी आप करना चाहो, समाधान कुछ नहीं होने वाला। अगर होगा भी थोड़ी देर के लिए होगा, फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन तमाम समस्या का सुझाव, ये जो समस्या का समाधान, तमाम समस्या का समाधान एक श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का अंदर में है। बहुत सारे आदमी बहुत सुझाव दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कहाँ तक जाएगा। जो श्लोक दे के शुरुआत किया था, उसमें बताया गया, तब तक आदमी आपस में लड़ते रहते हैं। कब तक? तावत ब्रह्म विदाम कल कल नाना बहिर्वास, तावत ब्रह्म कथा मुक्ति पदवी तावत न तिक्ति भावे। तब तक मुक्ति पद, ब्रह्म पद, ये सारे के सारे बकवास है, कड़वा लगेगा। वो कुछ नहीं है इसका अंदर में महाराज, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है इसमें। बस तब तक आदमी लड़ाई करते रहेगा, तब तक ब्रह्म कथा अच्छा लगेगा, मुक्ति पद भी अच्छा लगेगा। तावत ब्रह्म कथा मुक्ति भवे तावत न तिक्ति भवेत, कड़वा नहीं लगेगा तब तक शास्त्र वेदाम मितः कल कल नाना बहिर्वत्मसु, ये कोई युक्ति खड़ा करेगा, ये बोलेगा महाराज ये गलती है, ये हो ही नहीं सकता। शास्त्र वेदाम, शास्त्र वेदों का अंदर में फाइटिंग चलते रहेगा।
तर्को अपतिष्ठो, तर्कों का कोई समाधान है नहीं, आज तक हुआ नहीं। तर्को अपतिष्ठो अश्रुतयो विभिन्न नाशो मुनि यस्व मतम न भिन्नम धर्म सत्य नीतो गुआयम महायनो येनो गतो सपंथा। तर्कों के द्वारा समाधान आज तक कुछ नहीं हुआ। तर्कों के द्वारा तर्क वृद्धि होते रहे, बहस 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 करोगे तो बहस बढ़ते रहेगा। तावत ब्रह्म कथा मुक्त बदवी तावत नाति तावत चापि विशृंखलत महते न लोक भेद स्थिति। ये समाज का जितना सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, समाज का जो व्यवस्था है, चारों समाज का जो व्यवस्था है, रूल्स एंड रेगुलेशन, समाज नीति, राजनीति, अर्थनीति, समाज को रेगुलेट करने के तरह तरह का नियम बनाया गया। कोर्ट कचहरी है, पुलिस वाले हैं, सब कुछ है। और हमारा समाज में लोक व्यवहार है, उसमें तमीज, इसमें तमीज रखना है, तमीज को तोड़ना नहीं है। अपना तामीज को तोड़ना नहीं है, अपना इज्जत को, अपना सम्मान को बनाए रखना है। ये सब सही ढंग से चलना है। लेकिन ये सब अच्छा लगेगा, वेरी गुड अरेंजमेंट लगेगा। कब तक लगेगा? जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल में आपका मन का अनुप्रवेश नहीं घटेगा। जब तक कोई चैतन्य महाप्रभु का प्रेमी भक्तों का साथ भेंट ना हो जाए, जब तक आपका साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई प्रेमी भक्तों का भेंट ना हो जाए, तब तक अच्छा लगेगा। एक मिसाल दे दे, ये जो गोपियों का लिए ये समाज व्यवस्था, गोपियों का लिए समाज व्यवस्था रुकावट है। गोपियों के लिए समाज व्यवस्था रुकावट है। ये लोगों का भगवान का चरण में जो प्रेम प्रीति का सेवा है, ये समाज का जो रोक टोक है, इसमें बड़ा आपत्ति हो सकता है। समाज का आदमी निंदा भी कर सकता है, छेड़छाड़ हो सकता है बहुत सारे। लेकिन ये सारे के सारे गोपियों का लिए बहुत हंगामा है। क्यों? वो लोग चाहता है कि ये नियम किस काम का है। जिस नियम का अंदर में भगवान को सेवा करने का मुक्त व्यवस्था नहीं है, मुक्त व्यवस्था नहीं, जिसमें रोक टोक है, इज्जत का सवाल है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो कि निंदा होगी, तरह तरह का रुकावट है। लेकिन ये रुकावट गोपियों के लिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका जो प्रेम सेवा है, इसमें कुछ भी बाधा, कुछ भी रुकावट टिक नहीं सकता। जितना सारे बाधाएं हैं वो तोड़ फोड़ के निकल जाएगा। कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी करे, इसका परवाह नहीं है। इसका नाम है प्रेम सेवा गोविंद का। समझना बहुत मुश्किल है, ये समझना बहुत मुश्किल है। तब तक समाज व्यवस्था, रूल्स एंड रेगुलेशन, सोशल स्टेटस, ये जो बड़ा अच्छा लगेगा। कब तक? जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु का एक प्रेमी भक्तों का साथ जब तक भेंट ना हो जाए, जब तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरण कमल में जब हमारा ये अनुप्रवेश ना हो जाए, तब तक। बाकी विचार करके देखना, बाकी विचार करके देखना क्या है। श्री गौरांग महाप्रभु का जो अवतार है,
ये अवतार का प्रिलिमिनरी कॉज, सामान्य कारण और विशेष कारण आदि सब थोड़ा थोड़ा करके चर्चा हो पाया। श्री चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए हुए हैं? सिर्फ नाम संकीर्तन प्रवर्तन के लिए? अरे ये तो जुगावतार का द्वारा हो सकता है, इसके लिए थोड़ी भगवान को, स्वयं भगवान को आना पड़ता है क्या? नहीं आना पड़ता। ये तो अपना जुगावतार के द्वारा हो जाता है, जुग धर्मो। लेकिन ये जो अपराकृत गौरांग अवतार, ये जो बड़ा सुदुर्लभ, ये जो गौरांग महाप्रभु का, ये जो स्वयं भगवान कृष्ण जैसे अपना स्वरूप को छुपाकर राधा रानी का भाव लेकर और इनके ही अंग कांति चुराकर अवतीर्ण हुए, इसका क्या सामान्य कारण क्या है और विशेष कारण क्या है, इसका बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हो पाया। बहुत पहले पिछले साल हुआ, इसके बाद इसका कंटिन्यूएशन चल रहा है। काल हमने चर्चा करके ठाकुर जी का कृपा से, वैष्णव लोगों का कृपा से दिखाया। स्वरूप गोसाई जो श्री चैतन्य महाप्रभु का द्वितीय स्वरूप है, इनको सब मालूम है। इन्होंने विचार करके दिखाया, गुप्त कारण श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो बनैवा साधो जेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो व मधुय सौक्षंच श्यामदनुभवतः कीदृशम बेति बायति लोभात तद्भवाड्डो समजनी सचिगर्भ सिंधौ हरि इंदो। ये सब चर्चा करते हुए, आगे आगे चर्चा करते हुए हम लोग यहाँ तक आया था। भगवान गोविंदो स्वयं कह रहा है, दूसरे का मिलन में, दूसरे का साथ मेरा मिलन में मेरा अंदर में उतना सुख हो नहीं सकता। अन्येर संग में आमी जत सुख पाई ताहा होइते राधा संगे शतो अधिकाई। अन्य मतलब दूसरा गोपियों का साथ, एक गोपियों को सामान्य नहीं सोचना। ये श्रीमती राधा रानी का काव्य वो है। श्रीमती राधा रानी अलग अलग सा रूप पकड़कर श्री गोविंद जी का भरपूर आनंदमय सेवा, एब्सोल्यूट सेवा करना चाहती है, एब्सोल्यूट सेवा करना चाहती है। इसलिए स्वयं सखी मंजरी का रूप धारण करके आए हुए हैं और कुछ नहीं। और ये गोपियों का भगवान का साथ मिलना, मजा करना, ये जो सेवा का जो विषय है, ये और कुछ नहीं। पहले ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इसको खुलासा किया। श्रीमती राधा रानी और गोविंद जी का जो अनोखा प्रेममय लीला है, जो दुर्गंध दूषित ये जगत का कंसेप्शन की बाहर है, अपराकित है। अक्सर जगत का आदमी इस बात को उल्टा भाव से ग्रहण करता है, सर्वनाश हो जाता। ये लोग समझते ही नहीं, ये लोग समझते ही नहीं कैसे हो सकता। सौ मंजरी और कोई सखी मंजरी किसी का साथ, ये जो गोविंद जी कह रहे हैं, जब हमारा अगर कभी भी किसी का साथ बाई चांस किसी का मिलन हो जाए, इसमें जो आनंद उछालता है, वो तो आनंद तो है ही है, ऐसा नहीं कि आनंद नहीं है, लेकिन ये आनंद कुछ भी नहीं है। श्रीमती राधा रानी का जो अपराकित संग है, इसमें 100 गुना ज्यादा आनंद है।
100 गुना ज्यादा। ये ललित माधव जी एक किताब है, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इस श्लोक को उठाकर थोड़ा चर्चा करने का व्यवस्था किया है। उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रमाण उठाया है। ये किताब तो ललित माधव लिखा है रूप गोस्वामी पाद, ये तो रूप गोस्वामी पाद लिखा है ना, लेकिन फिर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी सोचा चलो ये श्लोक को उठा के थोड़ा व्याख्या करे, तो ग्रंथों का मर्यादा और ग्रंथों का जो श्रेष्ठ अंतर्निहित जो अर्थ है इसका और खुलासा हो जाएगा। निर्धूतामृत माधुरी परिमलः कल्याणी बिंबाधरु भक्त्यम पंकज सौरभम कुहरीतो श्लाघाभिधत्ति गिरः अंगम चंदन शीतलम तनुरियम सौंदर्यो सर्वस्व भाग तम आस्यादो तमेदम इंद्रियो कूलम राधे मुहुर्मोदते। माने क्या है? ये माने क्या है? भले हे कल्याणी, कह रहा है कि हे कल्याणी अमृत माधुरी परिमल विजयी। अमृत माधुरी, माधुरी है, माधुर्यो माधुरी हो सकता है, ये अमृतम है एकदम। ये स्वर्ग का अमृत नहीं है, ये अफुरंतो अमृत है, जिस अमृत का कोई एंड पॉइंट नहीं है। अमृत तो अमृत है, बढ़ते ओ आनंद है। अमृत माधुरी परिमल विजयी तुम्हार बिंबाधर, पद्मगंध युक्त तुम्हार आपका जो मुखमंडल है दयामयी, पद्मगंधों के द्वारा सुशोभित है। और अमृत माधुरी परिमल क्या साधन है, आपका जो बिंबाधर है, जड़ जगत में जो चुम्बन है ये घृणित है। जड़ जगत में जो स्त्री पुरुषों का अंदर में जो प्रेम प्रीति चुंबन आलिंगन ये घृणित है, दुर्गंध दूषित है। इसका साथ आप एकाकार करने का कोशिश मत करो। यूं सोचो कि ये ऐसा है जिसमें मानव बुद्धि का एंट्री नहीं है। ऐसा पवित्र प्रेम है। इसमें कह रहे भगवान गोविंद कह रहे हैं राधा रानी को, हे कल्याणी अमृत माधुरी परिमल विजयी, आपका जो बिंबाधर है ओष्ठोदेश, इतना प्रेम को देने वाली और ये पद्मगंध युक्त आपका जो मुखमंडल है, और कोयल का कू कू, ये जो कोयल का ध्वनि को तिरस्कार करने वाले, कोयल का जो ध्वनि है ये जगत के लिए सबसे अनोखा माना जाता है। लेकिन ये कोयल का कू कू ध्वनि भी आपका जो कंठस्वर है, आपका जो कंठस्वर है, वाक्य है, इसका सामने कोयल का कंठस्वर भी फीका पड़ जाता है, तिरस्कारी तुम्हारा वक्त। आर चंदन सेवी करोड़ों मलय चंदन, करोड़ों मलय चंदन को घीस पीस के अंग में लेपाई करे तो इतना सुशीतल है कि मत पूछो।
लेकिन इसको भी धिक्कार करने वाली है। आपका श्री अंगों का स्वैष्टव सौंदर्य शीतलता, तमाम सौंदर्यों को ना जाने कैसे तिल तिल करके निचोड़ कर आपका सौंदर्य बना है। अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कोई सौंदर्य नहीं है जो आपका सामने खड़ा हो सकता है। ऐसा मापिक आपका रूप गुण, हे लीलामयी, आपका संग मिलकर, आपका अपराकितो संगो आप कृपा करके मेरे को दी है। और हमारा जितना सारे सेंस ऑर्गन है, भगवान गोविंदो, इसका कोई सेंस ऑर्गन का अलग सा व्यवस्था नहीं है, फिर भी मजा करके कह रहे हैं। भगवान का सेंस ऑर्गन क्या है? भगवान का कोई भी सेंस ऑर्गन, भगवान का कोई भी इंद्रियोग्राम भगवान का साथ अभिन्न है। हमारा आंखें फोड़ गया तो गया तो गया, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का जितना सारे इंद्रियोग्राम हैं, ये सारे अपराकित है। अपराकित इंद्रियोग्राम के द्वारा भगवान प्राकृत घृणित रक्त मांसों का आनंद ले रहा है, ऐसा विचार ना आए। कभी भी भगवान करे हृदय में कभी ऐसा विचार पैदा ना हो, ये विनती है। इंद्रियाणि यस्व सकलेन्द्रिय वित्तिमंती पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरम जगन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इंद्रियाणि यस्व सकलेन्द्रिय वित्तिमंती, जिनके एक एक इंद्रियों तमाम इंद्रियों का काम कर सकता है। आंखों के द्वारा भगवान, हम लोग कहते हैं ना दृष्टि भोग दे दिया, कहते हैं ना जल्दीबाजी में दृष्टि भोग दे दिया भगवान को। ये जो दृष्टि भोग कहाँ से आया? भगवान आंखों के द्वारा देखा, ग्रहण कर लिया। भगवान आंखों के द्वारा सुन भी सकता है, कानों के द्वारा देख सकता है। मतलब यूं समझो कि भगवान चिन्मय सच्चित आनंदमय, इनके तमाम शरीर चिन्मय हैं। हमारा मापिक नहीं है। हमारा पूरा शरीर रक्त मांस दुर्गंध दूषित है, इसका अंदर में एक इतना इन्फिनिटेसिमल आत्मा इसका अंदर में। समझा मेरा बात? समझने का कोशिश करो कृपा करके। हमारा जो दुर्गंध दूषित शरीर है, जो एक दिन जन्म हुआ है, काल मौत का गोदी में ढल जाए, ये दुर्गंध दूषित है, रक्त मांस पूंज ये शरीर। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का हमारा अंदर में जो चिन्मय आत्मा है, जिसको देखा नहीं जाता, इतना सूक्ष्म है, जिसका बारे में गीता में बताया गया, बालग्र भागस्व शतभागस्व शतधा कल्पित च। मतलब एक हेयर टिप, इसका 100 टुकड़ा करो, इनके भी एक एक टुकड़ा को 100 टुकड़ा करके फेंक दो। मतलब एक एयर में, बातास में जो डस्ट पार्टिकल है, इससे भी सूक्ष्म है, ये भी इससे बड़ा है। तो भगवान का शरीर चिन्मय है, इसका कोई रक्त मांसों का प्रेम प्रीति नहीं, कि चुम्बन नहीं है, आलिंगन नहीं है, मजा मस्ती नहीं है, कुत्ता बिल्ली का मापिक भावना है हमारा अंदर में, सारे बेकार कर दिया। तो भगवान कह रहे हैं ये तो मजाक। भगवान तो ऐसे कह रहे हैं, इंद्रिय गौण, हमारा जितना सारे इंद्रिय ग्राम है, हमारा जितना सारे इंद्रिय ग्राम है, हे दयामयी, आप जो अपराकित संग दिया है मेरे को, हमारा तमाम इंद्रिय ग्राम इसी का ओर खींच रहा है। आई फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। हमारा इंद्रिय ग्राम अमृतमय हो गया आपका संग के कारण।
निर्धूतामृत माधुरी परिमलो कल्याणी बिंबाधरो भक्तम पंकज सौरभम कुहरीतो श्लाघाभिधत्ते गिरः अंग्यम चंदन शीतलम तनुरियम सौंदर्य सर्वस्व भाग तम अशादो ममेन्द्रियन मम मम इदम इंद्रिय कुलम राधे मुहुर्मोदते। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने और लिखा, रूप गोस्वामी जी ललित माधव तो रूप गोस्वामी में लिखा ही है, रूपे कंसो हरस्सो लुब्ध नयनम स्पर्शे ओति हृस्सत्तचम बान्याम उत्कलितो श्रुतिम परिमले संहिष्टो नासापूटम आरज्यद्रसम किलाधरपुटे नांचन मुखाम्बो रूहम दंभोद गिरनो महाधृतिम बहिरोपी प्रद्यत विकाराकूलम। हे कंसारी श्री कृष्ण रूपे, यहाँ श्रीमती राधा रानी का अनोखा प्रेम प्रीति अंग सौष्ठव अपराकित भाव प्रेम ये सारे के सारे बता। अभी रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं कंसारी कौन है? अरे कंसारी तो कृष्ण है। कंसारी श्री कृष्णों का जो अनोखा रूप माधुरी, इसमें लोभित होकर लोभ युक्त होकर श्रीमती राधा रानी का नयन जुगल श्री कृष्ण स्पर्श करने में, श्री कृष्णों को स्पर्श करने के लिए कृष्ण स्पर्श से अति हर्षान्वित आनंद में उछल पड़े और इनके तद गिरियन वाक्यो श्रवणे उत्कंठिता, भगवान श्री कृष्ण का एक मधुर वचन सुनने के लिए श्रीमती राधा रानी का जो श्रवणेन्द्रियो व्याकुल हो रही है। श्रुति कर्णो कृष्ण का अंग गंधो पाकर श्रीमती राधा रानी अंधा बन के एकदम भागती है। काल भी बताया, अगर अनुकूल वायु के द्वारा श्री भगवान गोविंद का अंग का परिमल अपूर्व सुवास सौगंध नासा में प्रविष्ट हुआ, श्री राधा रानी पागली बन जाती है और दौड़ती है। कृष्णेर अंग गंधे प्रफुल्ल नासपूटो, कृष्णों का अधरामृत वसिकृत रसना सर्वदा प्रफुल्लो मुखाब्जो नम्रीभूत ध्वज नासको उत्कट रोमांचादि विकार समूहे व्यस्तो अंग समूह लक्षित हो लो। श्री रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं, श्री गोविंद का अपूर्व रूप माधुरी, इनके अपरा के शरीर का सौगंध हो, अगर अनुकूल वायु के द्वारा श्रीमती राधा रानी का नासारंध में प्रविष्ट होकर कोई विकार पैदा कर दी, ऐसा विकार कि मत पूछो। तमाम इंद्रियोग्राम व्याकुल हो गई भगवान गोविंद को स्पर्श करने के लिए। श्री राधा रानी का ऐसा मानो कि सुध बुध खो बैठे। भगवान गोविंद का अधरामृत पान करने के लिए हर वक़्त तरसते रहती है राधा रानी, हर वक़्त आनंद उत्फुल्ल, न जाने कहाँ। ये आनंद कोई जगत का आनंद नहीं है, जिसका बारे में हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु हमारा गलत भावना को किक आउट करने के लिए
श्री गोविंदो से गौरांग महाप्रभु का रूप धारण करके सारे के सारे संशय संदेह का समाधान निकाल दी। कैसे? पंडा लोगों ने जगन्नाथ मंदिर का अंदर में महाप्रभु जी को थोड़ा प्रसाद दिया, सुबह में लो प्रसाद। प्रसाद पाकर प्रसाद का ये गंध देखकर महाप्रभु पागल बन गए। अरे कृष्णों ने पाया है ना, कृष्णों ने पाया है, जब ही ये इसका अंदर में इतना सौगंध, पागल बन गया। सुकृति लभो फैला लभो, इसका बांग्ला नाम है सुकृति लभो फैला लभो। भगवान गोविंद का उच्छिष्टो कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है कि पैसा दे के मिल जाएगा। कृपा करके देते हैं तो मिलता है, कृपा करके देते हैं तो मिलता है। इसलिए कंसारी श्री कृष्णों का रूप में लोभित होकर श्रीमती राधा रानी का नयन कमल चंचल हो गई। कृष्ण स्पर्श के लिए हर्षान्वित होकर त्वगिंद्रियो, अपना अपना स्पर्शेंद्रियो और कृष्णों का श्रवण, एक बात को श्रवण करने के लिए उत्कर्णो, श्रवण करने के लिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, इतना आनंद है। कर्ण रसायन, कृष्ण का अंगो परिमल सौगंधो, नासा पूठ भर पहुंच के राधा रानी को एकदम पागल बना देती है, पागली हो जाती है। और राधा रानी धैर्य धारण करने के लिए असमर्थ हो जाती, धैर्य को टाल देता है। धैर्य नहीं रख, धैर्य रखना संभव नहीं, तसल्ली रखो होता नहीं, कैसे रखे। इसलिए श्रील कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ललित माधव ग्रंथों से ये दोनों श्लोक उठाकर और श्री रूप गोस्वामी पाद का उक्ति, एक तो ललित माधव का, दूसरा है रूप गोस्वामी पाद का उक्ति, रूप गोस्वामी पाद का उक्ति स्वयं का उक्ति। अभी कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी लिख रहे हैं, ताते जानी मोते आछे कोनो एक रस। श्रीमती राधा रानी क्यों ऐसा हो जाती है, कैसे शुद्ध बुद्ध खो जाती है उनकी। जरूर कुछ ऐसा कुछ चमत्कार कुछ है मुझ में जो मेरे को पता नहीं। ताते जानी मोते आछे कोनो एक रस, आमार मोहिनी राधा तारे करे बस। इसके द्वारा पता चलता है कि मेरा अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा बेमिसाल रस है जिसके द्वारा हमारा मोहिनी जो हमको भी जो पागल बना देते, इससे मतलब हमार मोहिनी राधा तारे करे बस। दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं है किसी का मेरे को बस में लाए। दुनिया में किसी का ऐसा ताकत नहीं है कि मेरे को बस में लाए। बस भक्तों लोग करता है, उसमें श्रीमती राधा रानी है ही है। चैतन्य चरितामृत में है ही एक भाग, जब तक श्रीमती राधा रानी के संग में मैं विराजमान हूं तब तक मेरे को मदन मोहन जाल के जानो, हमको जानो मदन मोहन। कब तक? जब श्रीमती राधा रानी मेरा संग है। राधा संगी जदा भाति तदैव मदन मोहनो अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहितो। इफ श्रीमती राधा रानी, यदि अगर श्रीमती राधा रानी मेरा संग में है तो मेरा नाम पड़ता है मदन मोहन। अगर राधा रानी संग में नहीं है तो मैं तो स्वयं ही मदन और प्राकृत मदन में विगलित हो जाता हूं। मेरा नाम कैसे मदन मोहन हो सकता? राधा संगी जदा भाति
तदैव मदन मोहनो अन्यथा विश्वमोहोपि स्वयं मदन मोहितो। इसलिए गोविंद कह रहे हैं, कृष्णदास कविराज बांग्ला में लिख रहे हैं, ताते जानी मोते आछे, मोते माने हमारा अंदर में, ताते जानी सो आई नो, ताते जानी हमारा अंदर में है ऐसा कोई अनोखा रस है जो हमको जो मोहित बना देते। श्रीमती राधा रानी इनके लिए भी असंभव हो जाता है। क्या है? श्रीमती राधा रानी को बस काबू में लाती है। ताते जानी मोते आछे कोनो एक रस, आमार मोहिनी राधा तारे करे बस, आमा हईते राधा पाई जे जातीय सुख। हमारा संग के द्वारा श्रीमती राधा रानी को कैसा कैसा अनोखा रस मिलते रहते हैं। क्यों ऐसा होती है? क्या बात है? किस किस्म का ये रस है? ये हमको समझ में नहीं आता। तहाँ आस्वादिते आमी सदाई उन्मुख। श्रीमती राधा रानी मेरा संग के कारण जो आनंद लेती है, क्या आनंद मिलता है, क्या आस्वादन मिलती है, ये आस्वादन हमको चाहिए, ये आस्वादन हमको चाहिए। ये विचार मेरा अंदर में है। तहा आस्वादित आमी सदाई उन्मुख। हम हर वक्त चाहता है कि श्रीमती राधा रानी को क्या आनंद मिलता है मेरा संग में। आमा हईते राधा पाई जे जातीय सुख, तहा आस्वादित आमी सदाई उन्मुख। हमको हर वक्त लगता है कि इफ आई कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट दैट काइंड ऑफ टेस्ट व्हाट श्रीमती राधा रानी गेटिंग फ्रॉम मी, व्हाट इज देयर, क्या है हमारा अंदर में ये रस। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, I am going to adopt different kind of technique, but I am failure. नाना যত্ন করি আমি নারী আস্বাদিতে সেই সুখ माधुर्य घ्राणे लोभ बारे। वो माधुर्य आस्वादन करने के लिए मेरा अंदर में लोभ 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 बढ़ते रहते हैं, धक्का धक बढ़ते रहते हैं। लोभ का आग, लालची। नाना যত্ন করি আমি নারী আস্বাদিতে সেই সুখ মাধুর্য ঘ্রাণে লোভ বারে চিতে। रस आस्वादिते आमी कोइल अवतार। भगवान गोविंद कह रहे हैं, अरे इसी वास्ते मैं आया कि वृंदावन का अंतःकरण में ब्रजवासियों का साथ, विशेष करके गोपियों का साथ, ये अनोखा प्राकृत अनपैरेलल अनबीटन जो आनंद है, रागमार्ग का आनंद, ये आस्वादन करने के लिए ही तो मैं आया। लेकिन कहा करे, यहां तक मेरा एंट्री नहीं है। रस आस्वादित आमी कोइल अवतार। अरे हमारा अवतार तो ऐसा ही, क्यों? ये रस आस्वादन करने के लिए। रस आस्वादित आमी कोइल अवतार। प्रेम रस आस्वादिबो विविध प्रकार, तरह तरह का प्रेम रस हम आस्वादन करेंगे। शांतो दासो सखो वात्सल्यो मधुर, मधुर का अंदर में भी सकिया परकिया, ओ अभी राधा रानी का प्रेम, ओ हो। रस आस्वादित आमी कोइल अवतार। प्रेम रस आस्वादित विविध प्रकार, तरह तरह का प्रेम रस हम आस्वादन करेंगे। राग मार्गे भक्त भक्ति करे जे पुकार। राग मार्ग में भक्तों जैसे भगवान का साथ भक्ति विनिमय करते हैं, भक्त लोग राग मार्गे भक्त भक्ति करे जे पुकार, तहा सिखाई वो लीला आचरणे द्वारे। राग मार्ग में भक्त लोग मेरे को कैसे प्यार करते हैं, कैसे प्रीति करते हैं, ये सब स्वयं हम अवतीर्ण करके हम सिखाएंगे।
तहा सिखाई वो लीला आचरण धारे। हम आचरण करेंगे, आचरण करके दिखाएंगे कैसे ये राग मार्ग का प्रीति प्रेम कैसा होती है, इसको हम दिखाएंगे। राग मार्गे भक्तो भक्ति करे जे पुकारे, तहा सिखाई वो लीला आचरण दारे। ओके, कल इस विषय में हम रोशनी डालने का कोशिश करेंगे। ए तीन तृष्णा मोर नहिल पुराण, तीन तृष्णा का बारे में हम बता दिया। तीन कारण हमने बता दिया। एक तो बोला श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशो, राधा का प्रणय महिमा ग्लोरिफिकेशन कैसा है, कीदृशो बनैव आस्वाद्यो, क्या आस्वादन करती रहती है, जैनाद्भुत में कीदृशो वमुदियो, हमारा अंदर भी क्या रस है जिसके द्वारा राधा ने एकदम शुद्ध बुद्ध खो बैठती है। और ये प्रीति के द्वारा सोक्षण जसो मदन भवत, हमारा संग के द्वारा जो क्या अनुभव होती है, कीदृशम बेति लोभात, ये तीनों कारण। ये तीन तृष्णा मोर नहीं लो पुराण, ये तीन तृष्णा, ये जो मेरा अंदर में ख्वाहिश है, ट्रिमेंडस डिजायर है, इज वन काइंड ऑफ थ्रस्टी एटीट्यूड, आई एम फीलिंग थ्रस्टी। ये तीन तृष्णा मोर नहिल पुराण, विजातीय भावे नहे तहा साधन। बाहरी विचार के द्वारा somehow by external judgment, somehow I can try, but I can never get the taste. कभी मिलना संभव नहीं। ए तीन तृष्णा मोर नहिल पुराण, विजातीय भावे नहे तहा साधन। राधिकार भाव कांति अंगीकार बिने, श्रीमती राधा रानी का अंग कांति और भाव बिना चुराए, राधिकार भाव कांति अंगीकार बिने, ये तीन सुख कभू न है आस्वादन। जब तक श्रीमती राधा रानी का भाव एवं अंग कांति ना चुराए, तब तक विषय विग्रह रहते समय I can never get the taste. विषय विग्रह रहते समय कभी भी किसी प्रकार से ये मिलना संभव नहीं। ए तीन तृष्णा मोर नहिल पुराण, विजातीय भावे नहे ता साधन। राधिकार भाव कांति अंगीकार बिने, ये तीन सुख कभू नहीं आस्वाद। श्रीमती राधा रानी का अंग कांति और भाव चुराए बिना कभी भी ये तीनों ख्वाहिश मेरा पूरा नहीं हो सकता, सुख नहीं आस्वाद। राधा भाव अंगी करी धरितार वर्णो, तीन सुख आस्वादित हब अवतीर्ण। कृष्ण स्वयं विचार किया, श्री राधा रानी का भाव और अंग कांति चुरा कर ये तीनों के तीनों अनोखा आस्वादन अपराकितो लेने के लिए मैं अवतीर्ण होंगे जगत में, हम जगत में अवतीर्ण होंगे। राधा भाव अंगी करी धरितार वर्णो, तीन सुख आस्वादित हबो तो मैं अवतीर्ण होंगे भगवत जगत में। सर्वभावे करिल कृष्ण, यही तो निश्चय। कृष्ण took strong resolution towards this end, that somehow I can still the body color and effulgence and bhava, otherwise I cannot fulfill my desire. सर्वभावे करिलो कृष्ण, यही तो निश्चय। हेनोकाले आइलो जुगावतार समय, जब भगवान श्री कृष्ण इस वासना लेकर अवतीर्ण होने का सोच रहे थे, इसी समय जुगावतार का समय भी कोइंसिडेंटली जुगावतार आ गया। और उसी समय होनहार का खेल है, अद्वैत गोसाई भी गंगा का किनारे बैठकर गंगा तुलसी जल लेकर भगवान को बुला रहे, आ जाओ
आ जाओ नीचे। अद्वैत गोसाई कोइंसिडेंटली गंगा का किनारे बास हो गया। अद्वैत गोसाई सोचा जे तुलसी दल मात्रेन जलस्य चलुकेन वा विकृणते हैं भक्तो भक्तव्य भक्तवत्सल। एक श्लोक गौतमीय तंत्र में है, वहां लिखा हुआ है, कोई अगर भगवान का चरण में तुलसी गंगाजल दे दे, तुलसी और गंगाजल दे दे, भगवान सोचे भगवान विचार करते रहते हैं, अरे इतना बड़ा धन संपत्ति दे दिया, मैं भी कुछ देने के लिए क्या दूं, मेरा तो देने का कुछ नहीं है, सो अपने को दे देंगे बिक्री कर। अद्वैत गोसाई इसी विचार करके गौतमीय तंत्र का श्लोक देखकर उन्होंने हुंकार करके भगवान को बुला रहे, आ जाओ नीचे, अवतीर्ण हो जाओ। तुलसी दल मात्रेन जलस्य चलुकेन वा विकृणते स्वात्मनम भक्तव्य भक्तवत्सल। अद्वैत गोसाई आराधना शुरू किया गंगा के किनारे। 108 दल तुलसी, 108 तुलसी दल और गंगा जल दे रहा है भगवान का जल, आ जाओ, अपीयर प्लीज, ऐसा करके भगवान हुंकार कर रहे हैं। और भगवान गोविंद को रहा नहीं गया, भगवान का आसन हिलना शुरू कर दिया। भगवान का जो आसन है हिलना शुरू कर दिया। बोले कोई मेरे को बुला रहा है नीचे, हाँ बुला रहा है। সেই কালে শ্রী অদ্বৈত করেন আরাধন, তাহার হুঙ্কারে কইল কৃষ্ণ আকর্ষণ। পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতরী, রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি। নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু, তাহাতে প্রকট হইলা কৃষ্ণ পূর্ণ इंदु। कितना सुंदर। भगवान गोविंदो अवतीर्ण होने का पहले धीरे धीरे सब भेज दिया। पिता माता भाई बंधु, जैसे कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, कोई मिनिस्टर है, कोई जाने का पहले स्क्वाड जाता है ना, आगे पीछे दाहिना बायां पीछे सामने सब आगे जाता है। पिता माता बंधुगण आगे अवतरी, राधिकार भाव वर्ण अंगीकार करी। नवद्वीपे शचीगर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु, ताहाते प्रकट हईला कृष्ण पूर्ण इंदु। फिर आगे पीछे सब देखे भगवान, when Bhagavan appearing, there is a system, Bhagavan sending some parikar fast, after that in between coming, after that when gone, then all Narottama Thakur, Srinivas, all backside I think. Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, all. This way come. This is a system. ताहते प्रकट सची गर्भ सिंधु, सची माता का गर्भ में भगवान गोविंदो प्रकट हो गया। आहा, यही तो षष्ठ श्लोकेर कोइल व्याख्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। छठा नंबर श्लोक का ऐसा चेष्टा किया व्याख्या करने के लिए। अजो रूप गोसाई, श्री रूप गोसाईर पाद पद्म कोरी ध्यान, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, यही तो षष्ठ श्लोकेर करिल व्याख्यान, श्री रूप गोसाईर पाद पद्म करी ध्यान। श्री रूप गोस्वामी पाद जी का चरण कमल हम ध्यान करें, करके ये दो श्लोक का मैंने थोड़ा सा व्याख्या करने का कोशिश किया। श्री रूप गोसाई पाद पद्म करी ध्यान, ओके, ये दो श्लोक का मैंने जो व्याख्या किया है, श्री रूप गोसाई पाद जी भी श्लोकों में यही प्रमाण बहुत पहले से ही दिया हुआ है।
मैंने रूप गोसाई पाद के चरण कमल ध्यान किया, चलो कोई बात नहीं। ये 2 श्लोकों में मैंने जो प्रयास प्रचेष्टा किया अर्थों को प्रकाश करने के लिए, और श्री रूप गोसाई पाद का एक श्लोक बहुत पहले से ये प्रमाण दे दिया। ये चैतन्य अष्टकम में, ये स्तवमाला में रूप गोसाई पाद लिखा है, अपारम कश्यापि प्रणय जन बिंदुष्य कुतकी रसस्तोमं हित्वा मधुर मधुरमुपभोक्तुम कमपि रुचम स्वामावरे दुतिमिह तदीयां प्रकटयन् सदेव चैतन्याकृतिरतितरां न कृपयतुम। अपारम कश्यापि प्रणय जन बिंदस्यो कुतुकी रसस्तोमम हृत्वा मधुरम उपभक्तुम कमपि रुचम स्वाब्रवे दुतिमीहो तदीयां प्रकटयन् सदेव चैतन्याकृतिरतितरां न कृपयतु। क्या बताया, अनोखा, आहा, बड़ा सुंदर। इसमें बताया ये जो चैतन्य महाप्रभु का अपार प्रेम संपत्ति, प्रणय, अपारम कश्यापि प्रणय जनबिंदस्य कुतुकी रसस्तोमम, ये सब कोई को बंटवारा करने के लिए, देने के लिए चतुर्थ या लिखा है। अपारम कश्यापि प्रणय जन बिंदुष्य कुतुकी रसस्तोमम हृत्वा मधुरम उपभोक्तुम कमपि ज। ये रसास्वादन करने के लिए जो अपना रूप को छुपा के रुचम सम आब्रवे दुतिमीहो तदीयां प्रकटयन्। श्रीमती राधा रानी दयामयी का अंग कांति स्वरूप चुराकर जो आस्वादन करने के लिए जो आए हुए हैं, वही देव चैतन्य कृति रतितराम। ये चैतन्य महाप्रभु बहु प्रचुर परिमाण में कृपा करे, बहुत रूप से कृपा करे, बहुत रूप से कृपा करे। कृष्ण आउट ऑफ हिज क्यूरियोसिटी से जे कृष्ण जे कौतुकी कृष्ण प्रणयी जन गणेर रस समूह आस्वादन करो तो अपार असीम कोई एक अपराकित मधुर रस विशेष भोग करने के लिए वही कृष्ण आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो अपना प्रणयी जनों का रस समूह आस्वादन करके अपार असीम कोई एक विशेष प्रकार का मधुर रस विशेष आस्वादन करने के लिए ये आशा लेकर अपना वर्णों अपना शरीर का जो अंग कांति छुपाकर श्रीमती राधा रानी का द्वितीय अंग कांति स्वीकार करके और इनके भाव को चुराकर जो
चैतन्य रूप पकड़ कर अवतीर्ण हुए हैं जगत में। ये करुणा सिंधु गौरांग बहुत परिमाण में, बहुत रूप से हम लोग को कृपा करे हम लोग को। अपारो कश्यापि प्रणय जनो वृंदस्व कुतुकी रसस्तोमम हृत्वा मधुरम उपभक्तुम कमपि जा रुचम सम अब्रवे दुति मीह तदियाम प्रकटयन स देव चैतन्य कृतिरतितराम न कृपयतु। हम लोग को बहुत परिमाण में कृपा करे, आशीर्वाद करे। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जे मंगलाचरण कृष्ण चैतन्य तत्व लक्षणम प्रयोजन अवतारे श्लोको षठोक्वै निरूपितम। I already have tried my best to explain 6 slokas to unveil the mystery of Gaura Avatar. Gauranga Avatar, it is one kind of Mangalacharan, okay? But within that, special one on Mangalacharan, going to unveil the mystery. Mangalacharanam Krishna Chaitanya Tattva Lakshanam Prayojanancha Avatare Shloko Shatokwair Nirupitam. I have tried my best to represent. Se Rup Raghunath Pade Jar As Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Das. आहा, श्री रूप रघुनाथ चरण में जिनके आशय लगन है, यही कृष्णदास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इति श्री चैतन्य चरितामृते आदि खंडे चैतन्य अवतार मूल प्रयोजनो कथनम नामो चतुर्थ परिच्छाद समाप्त। 4th chapter चैतन्य चरितामृत आदि खंडो समाप्त। इति श्री चैतन्य चरितामृते आदि खंडे चैतन्य अवतार मूल प्रयोजन कथनम नाम चतुर्थ परिच्छेद समाप्त। अभी पंचम परिच्छेद में हम लोग अनुप्रविष्ट होने जा रहे हैं। इट इज द 5th परिच्छेद सेक्शन। पंचम परिच्छेद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, वंदे अनंताद्भुतैश्वर्यं श्रीनित्यानंदमीश्वरम जस्येच्छया तत्स्वरूपम अज्ञेनापि निरूपते। वंदे अनंताद्भुतैश्वर्यं श्रीनित्यानंदमीश्वरम यस्येच्छया तत्स्वरूपम अज्ञेनापि निरूपते। हम वही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, जो ईश्वर नित्यानंद प्रभु को वंदना करे, वंदना करे। क्योंकि जिसके इच्छा के द्वारा, कृपा के द्वारा, जस्येच्छया तत्स्वरूपम अज्ञेनापि निरूपते। ये अज्ञ है, अज्ञ मतलब फुलिश, कोई नहीं जानता। बोका है, फुलिश, मूर्ख, अनपढ़ है, लिखा पढ़ा जानता नहीं, अनएडुकेटेड, बट स्टिल नित्यानंद प्रभु का कृपा हो गया। ही कैन इजिली डिस्क्राइब नित्यानंद तत्व। इज एक्सीलेंट। कृपा इज देयर, whatever his position, he can glorify. Bande anantadbhutaisarjo Sri Nityanandamishwaram Jasechaya tatsarupam Agyenapi nirupate. Bande anantadbhutaisarjo. The Ananda, Nityananda Prabhu is Anantadev. He is decorated with ananta qualities and aisarjo, power. He is non-different from Supreme Lord, first expansion Supreme Lord.
वंदे अनंतात भूतैश्वर्यं श्रीनित्यानंदमीश्वरम यस्येच्छया तत्स्वरूपम अज्ञानापि निरूपते। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदो जयाद्वैत चंद जयो जयो गौरभक्तबिंदु। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदो जयाद्वैत चंद जयो गौरभक्तबिंदु। यही এই ষঠ শ্লোকে কহিল কৃষ্ণ চৈতন্য মহিমা, পঞ্চম শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ তত্ত্ব সীমা। ये छठा श्लोक के द्वारा छह श्लोक के द्वारा चैतन्य महाप्रभु का महिमा बता दिया, और पंचम अध्याय में पंचम श्लोक में यहाँ नित्यानंद तत्व का प्रकाश हो रहा है। पंचम श्लोक को ही नित्यानंद तत्व से बलदेव तत्व नित्यानंद तत्व सर्वो अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह बलराम। आई ऑलरेडी टोल्ड भगवान श्री कृष्ण एंड बलराम सेम। I mean, Balaram is non-different from Krishna. Sivitnai nahi, he is the first expansion of Krishna Tattva. Sarvo avatari Krishna Swayam Bhagavan. Badanti tat tattvavidam sattam jat jnanam adhyayam. Brahmeti paramatmeti Bhagavan iti sabdate. Bhagavan is the Supreme Lord. Bhagavan Sarva avatari. Ishvaraha Paramakishna, Satchidananda Vigraha, Anadiradi Govinda Sarvakar. Sarva Avatari. Krishna is not avatar. Krishna is the cause of all avatar. Swayam Bhagavan. इनके द्वितीय देहो बलराम, श्री बलराम, इनके दूसरा शरीर है बलराम। एक ही स्वरूप, एक ही स्वरूप एक ही है। लघु भागवतामृतो डिस्कोर्स में आई ऑलरेडी डिस्कस कृष्ण बलराम नॉन डिफरेंट, एक ही स्वरूप, दोहे भिन्न मातृकाय, ओनली डिफरेंट बॉडी, इज वाइट एंड ब्लैक बट सेम। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मातृकाय, आद्य कायभ्यो कृष्ण लीलार सहाय। आद्य कायभ्यो is the original and the first expansion of Balaram, Krishna. Adya Kayabhyo. All Kayabhyo mean, Adya Kayabhyo mean, when Krishna coming in different form, that is called Kayabhyo. Adya Kayabhyo is original. और कृष्ण लीला करने का पूरा सहयोग करने के लिए बलदाव जी महाराज अवतीर्ण हुए, और गौरंग महाप्रभु लीला का सहयोग करने के लिए नित्यानंद। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मातृकाय। प्रभुपाद कह रहे हैं, अन्ना भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, अमृत प्रभा भाष्य, श्री बलदेव जी महाराज ही स्वयं कृष्ण का आद्य कायभ्यो अर्थात काय विस्तृति, इन्होंने ही कृष्ण लीला का शुरू से लेकर अंत तक, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, बलदाव जी महाराज हेल्पिंग। यही श्री कृष्ण नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य रूप धारण करके अवतीर्ण हुए हैं। एवं आद्य कायभ्यो से ही बलराम एक ही है। शिव गौर लीला में नित्यानंदो बोल के परिचित है। ये कृष्ण बलराम ही है, बलराम लेकिन नाम नित्यानंद। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मातृकाय, आद्य कायभ्यो कृष्ण लीलार सहाय। সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র, শ্রী চৈতন্য চন্দ্র, সেই বলরাম সঙ্গে নিত্যানন্দ।
सही कृष्ण, वही कृष्ण है नवद्वीप में श्री चैतन्य चंद्र, वही बलराम संग में है, इनका नाम श्री नित्यानंद। इसका तत्वों का उजागर कर रहे हैं धीरे धीरे। रूप गोस्वामी बाद लिखा है, कृष्णदास कबीरा तरह तरह का प्रमाण इकट्ठा करके हमारा सामने पेश किया है चैतन्य चरितामृत में। श्री रूप गोसाई का कर्चा शंकर सनह करण तुसाई गर्भ दसाई चपयत दिशाई शेषश्चो जस्यांशो कला स नित्यानंद्याख्यो राम शरणम ममास्तु। स्वरूप गोसाई चर्चा में लिखा है तत्व सिद्धांत। क्या लिखा है? वही शंकरसन जो करण तुसाई कारण सागर में सोया हुआ है, वही गर्भद गोसाई है, वही क्षीर सागर में वही स्वाब। शेषस्यो जस्यांश शेषस्यो जस्यांशो कलह स नित्यानंदाख्यो रामम शरणम। वही शंकरसन कारणादिशाई गर्भद गोसाई और पायद्य क्षीरद गोसाई और शेष तरह तरह का रूप पकड़ करके भगवान का सृष्टि लीला का सहाय कर रहे हैं। बाकी भगवान का अनोखा लीला वृंदावन इसके लिए बलराम रूप में है। बाकी सृष्टि लीला सहाय करने के लिए शंकरसन कारणादिशाई गर्भदशाई पायदशाई और शेषनाग और जिसका अंशो और कला, वही नित्यानंद मेरा जिनके शरण मैं लेता हूं। शंकरसन कारण तो साई गर्भद गोसाई चपयत दिशाई शेषस्यो जस्यांशो कलह स नित्यानंद्याख्यो राम शरणम ममास्तु। बलदाव जी महाराज मूल संकर्षण, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करें कृष्ण सेवन। 5 different form, in 5 different form serving Krishna in his creation leela. बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करें कृष्ण सेवम, आपने करें कृष्ण लीला सहाय। स्वयं मूल संकर्षण कृष्ण लीला का सहयोग करते हैं, स्वयं कृष्ण लीला का सहयोग करते। आपने करें कृष्ण लीलार सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चार्चा। स्वयं आदि मूल संकर्षण का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण का लीला विलास में सहयोग करते रहते हैं। और सृष्टि कार्य में, इन दिस क्रिएशन सेवा, सृष्टि कार्य में सृष्टि लीला कार्य करे धोरी चार काय, 4 डिफरेंट 4 डिफरेंट रूप पकड़कर सृष्टि लीला में सहयोग कर, वही बलराम। आपने करें कृष्ण लीलार सहाय, पहले बोला है श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करें कृष्णेर सेवन। आपने करें कृष्ण लीलार सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी 4 काय। सृष्टि सेवा में भी ये 1 काइंड ऑफ सेवा, सृष्टादि को सेवा तार आज्ञार पालन, शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन। सृष्टि क्रिएशन लीला में इसका सहयोग है, भगवान का आदेश का पालन करना, और शेष रूप धारण करके कृष्ण का विविध सेवन करे। सर्वरूप में आस्वाद है कृष्ण सेवानंदो, हर वक़्त कृष्णों का सेवानंदो, हर वक़्त कृष्ण सेवा का आनंद ले रहा है। सर्वरूपे आस्वाद वये कृष्ण सेवानंदो, সেই बलराम गौरांग संगे नित्यानंद। सप्तम श्लोके अर्थ करी 4 श्लोके, सप्तम श्लोकेर अर्थ करी 4 श्लोके।
सप्तम श्लोक का व्याख्या करने के लिए 4 श्लोक का सहयोग लिया मैंने। मायातीते व्यापी वैकुंठे पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्भुह मध्य रूपम जस्वद भाति संकर्षणाख्यम त्वाम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। I can explain tomorrow. Today again I can repeat the sloka. Maya tite vyapi vaikuntha loke purnai sarje sri chaturbhuha madhe rupam jasad bhati sankar sanaksham tvam sri nityanand ramam prapadde. यहाँ तक चर्चा का आज विश्राम दे। काल फिर से हम चर्चा करेंगे। हमने शुरुआत किया था श्लोक देखे, तावद ब्रह्म कथा मुक्ति पद तावद न तिक्ति भावेद तावत चापि विशृंखलतमयते न लोक भेद स्थिति तावत शस्त्रविदाम मितः कलकल नाना बहिर्वत्नसु श्री चैतन्य प्रियजनो यावद न दिग्गचर वांछकल्पतरोस्य कृपा सिंधु पतितानंग पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो।